हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और फिर से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डेली हम लोग अपना टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जो हमारे आने वाले कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो और चाहे हमारा उत्तराखंड टेट हो, तीनों को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें हम टारगेट क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अपना ईवीएस और साइंस का पोर्शन करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो आप मेरी स्लाइड देख सकते हो, ये सब एग्जाम टेट एग्जाम मोस्टली मेरे क्लियर हैं। ठीक है, और आगे के लिए मैं अपना डीएसएसबी एग्जाम दे चुकी हूँ, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। और आपकी मैं हेल्प करूंगी, आप कहीं से भी कर रहे हो अपनी क्लासेस, यहाँ पे सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आप इसके रिगार्डिंग आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको टॉपिक भी शॉर्ट फॉर्म में उनकी रिवीजन होती रहे, जैसे आपको मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे या घर पर भी खुद भी कर रहे हैं, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो जाए और आपके जो एग्ज़ाम है, ये टेट का, सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका उत्तराखंड टेट, तो वो इजीली निकल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत जरूर भूलिए आप, ठीक है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो हम अपना पोर्शन करते हैं, आज हम ईवीएस का देखेंगे और पीवाईक्यू हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि हम अपनी शुरुआती वीडियोस में क्या लेंगे, केवल पीवाईक्यू, जिसमें आपको देख के पता चल सके कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमसे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे क्वेश्चंस को लगाने में हेल्पफुल हो भी रहा है या नहीं, तो आप वो जरूर देखेंगे मेरे साथ। और कमेंट करके जरूर बताना, जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो आप कमेंट में बताइए कि आपको और क्या इसमें आप चाहते हो कि मैं क्या अच्छा करूं ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। आप टॉपिक वाइज बोलेंगे, ईवीएस हो चाहे साइंस हो, मैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। चलो फ्रेंड्स, हमारा ये ईवीएस का है, और तो आज हम ईवीएस के देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे टेट एग्जाम में आते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दोनों में है, ये डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन पेपर से ही लिया है, आज अपनी पीपीटी में नहीं बनाया है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, आप देख रहे हो ये बिल्कुल आपका क्या है, पेपर है बिल्कुल, उसमें देखो आजकल क्या है, नोट को हाईलाइट करके आ रहा है। ठीक है, नोट कैसा आ रहा है, हाईलाइटेड होके, तो हमें पता चल जाएगा। फिर भी बहुत ध्यान से देखना है आपको नहीं के बारे में। ठीक है, तो इसमें नहीं क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डीजल ऑप्शन, वैक्स जो पेट्रोलियम जेली वगैरह होता है, ग्रीस या फिर कोल। देखो, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कोयला जो है वो हमारी पेट्रोलियम फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोल है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन, ये किसका है, कार्बन। ठीक है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो सारे कौन कौन से हैं, डीजल भी पेट्रोल का है, मोम भी पेट्रोल का है और ग्रीस भी पेट्रोल का है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कोल इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप इसी तरीके से ये किससे आ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, तो आप ये टॉपिक हम लिखते चलेंगे इंपॉर्टेंट कि किस किस उससे हमारे उसमें आ रहे हैं। देखो, एक दिन हम सेशन करेंगे कि किस तरीके क्या क्या हमें अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए साइंस के लिए और ईवीएस के लिए, ताकि हम अपने टेट एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो उसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टॉपिक्स देखने अपने पीवाईक्यू से कि टॉपिक कौन कौन से मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पीवाईक्यू हमें यही आइडिया देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से मोस्ट फ्रिक्वेंट जो टॉपिक हैं वो कौन से हैं जिन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अच्छे से, और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे जल्दी से। नवंबर में हमारा यूपी टेट है और दिसंबर में हमारा सी टेट है और नवंबर में ही हमारा उत्तराखंड टेट है। तो इसके लिए आप बने रहो मेरे साथ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो जब देखते हैं तो कि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें। ठीक है, नहीं तो हम पीवाईक्यू करते ही रहेंगे डेली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देखो, सेलेक्ट द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून। फुल मून क्या होता है हमारा? पूर्णिमा। ठीक है, क्या होती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार। तो ये देखो आप कहाँ से आ रहे हैं? फेस्टिवल से भी आ रहे हैं। ठीक है, देखो अब कौन कौन से फेस्टिवल हैं हमारा। देखो यहाँ मेरे को कुछ भी नहीं पता, आंसर नहीं पता, लेकिन दिवाली क्या है? अमावस को होती है। ठीक है, दिवाली कब पड़ती है? अमावस्या की रात होती है। तो देखो दिवाली अगर इसमें है तो इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखो दिवाली इसमें है तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला दिवाली वाला गलत कर दिया हमने और ये वाला दिवाली गलत कर दिया। अब हमें पता करना है इन दोनों में से। ठीक है, देखो रक्षाबंधन मुझे पता है, अगर हमें एक दो त्योहार भी पता है ना कि वो इस दिन पड़ता है, तब भी हमारा आंसर जो है वो आसानी से निकल सकता है। मुझे पता है कि रक्षाबंधन पूर्णमासी को आता है। ठीक है, और रक्षाबंधन के बारे में मैं कंफर्म हूं कि भाई ये पूर्णिमा को आता है फुल मून पे। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन देखो इसमें तो है नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें एक दो भी पता है तब भी हम अपने आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वाले को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में देखते हैं हम लोग। 63 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज द कोस्ट ऑन अरेबियन सी। किसका देखना है? अरेबियन सी। अब देखो यहां से हमें क्या इंपॉर्टेंट बात पता चली कि हमें मैप ऑफ इंडिया को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैप ऑफ इंडिया, उसमें मैप ऑफ इंडिया में क्या ध्यान रखना है? हमें सारे स्टेट्स पता होने चाहिए। नॉर्दर्न स्टेट कौन से हैं, साउदर्न कौन से हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न सारे स्टेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सारी बाउंड्री पता होनी चाहिए, नेबरिंग कंट्री पता होनी चाहिए। एटलीस्ट इस मैप में हमें इतना तो बिल्कुल रटा होना चाहिए ईवीएस पोर्शन के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे ईवीएस के लिए हमें मैप ऑफ इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हमें रटना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हमारे ईवीएस के। अभी आप खुद देखना। ठीक है, देखो इसमें अरेबियन सी, ये हमारा इंडिया का नीचे वाला साउदर्न पार्ट है, इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, BOB लिख देती हूं मैं। तो इधर वाले पोर्शन वाले पूछा है। इधर देखो यहाँ पे कोस्टल लाइन, सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसकी है बाउंड्री? गुजरात की, तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। वेस्ट बंगाल तो आपको पता है इधर की साइड है, तो ये बे ऑफ बंगाल में है, ये भी ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, तमिलनाडु हमारा इधर की साइड है, वो भी, ये भी कट जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी अगर हो जाएगा, अगर आपको एक दो स्टेट भी पता है, लेकिन इसके लिए हमें मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक एक चीज़ हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे जहाँ से हमें पता चल रहा है। तो देखो इधर की साइड कौन से है? हमारा गुजरात आ रहा है, फिर केरला आ रहा है, और नीचे केरला, फिर कर्नाटक, और इधर हमारा गुजरात। तो हमारी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री। देख रहे हैं आप, एक ही में लगातार हमारे 2 मैप के क्वेश्चन हैं। तो मैप कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, हमें PYQ से फ्रेंड्स यही आइडिया होता है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट हम उठाएं कि हमारा उसमें से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 क्वेश्चन देखो लगातार मैप के आए हैं, तो हमें जो इंडिया का मैप है उसकी बाउंड्रीज, उसके स्टेट्स, सारी चीजें और उसकी नेबरिंग कंट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है इसने? झारखंड। ठीक है, झारखंड हमारा क्या है? ईस्टर्न साइड वाला है, थोड़ा सा नॉर्दर्न ईस्टर्न में। तो लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आर कंट्री, वेयर, कहाँ पर है? अब देखो कैसे पूछा है इसने, ऑप्शन कैसे दिए? वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में नहीं। ठीक है, वेस्ट में नहीं होगा, ईस्ट में होगा, तो ये ऑप्शन गलत। लेकिन ये हमें कब पता है? जब हमें मैप ऑफ इंडिया हमने अच्छे से क्या कर रखा है? स्टडी कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो फिर तो हम तुक्के ही लगाएंगे। ठीक है, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल है ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट बंगाल का ईस्ट तो इधर है, लेकिन ये तो इधर ही है, झारखंड तो यहीं कहीं आसपास। ठीक है, बिहार के पास, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये कह रहा है साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कहाँ पे कह रहा है? साउथ
ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा नीचे है, ऊपर की तरफ होता तो भी हम देख सकते थे, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा के, इधर उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर नॉर्थ में हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, लेकिन ये हमें तब पता होगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, जब हमें मैप ऑफ इंडिया पता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। तो देखो आपने फ्रेंड, यहाँ से हमें पता चला कि जो मैप है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू आर लोकेटेड एट एक्स। देखो सबसे पहले नीचे देख रहे हो आप डायरेक्शंस। अब देखो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डायरेक्शंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेंगी। ठीक है, क्या प्ले करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हम इसमें डायरेक्शंस को भी लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शंस से। इस तरीके से हमें पता चलता है PYQ देखने के लिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे हमें टॉपिक पढ़ना होता है। कुछ नहीं होता, आपको कोचिंग वाले क्या है, सिंपली यही सब चीज़ देख के एनालाइज करके उसको क्या है, डाटा को एनालाइज करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन हमारे PYQ में आते हैं और वही हम लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं इसको, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, यू आर लोकेटेड एट एक्स। हम किस पर हैं, एक्स पर हैं। ठीक है, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सेट अपना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग, यू आर लोकेटेड एट एक्स, मतलब आप कहाँ पर हैं, एक्स पर हैं, एंड योर स्कूल कहाँ पर है, वाई पर, और आपका स्कूल क्या है, वाई पर है। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, सीधा रास्ता है नहीं। ठीक है, आपके घर का और स्कूल का, सो इसलिए यू फर्स्ट गो टू ए, आपको पहले ए पे जाना है। अब बनाते रहेंगे हम। ठीक है, यहां बनाते हैं, पहले हम किस पे जाएंगे फ्रेंड्स, अपना ए पे जाएंगे। ठीक है, ए पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन से 1 मिनट कर लेते हैं इसको ऊपर। ठीक है, और कर लेते हैं थोड़ा सा इसको सेट, ये आ गया। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं अब हम लोग। देखो ये कह रहा है कि रास्ता नहीं है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, ए से जाना है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप। ए विच इज 30 मीटर, आप मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक्स पॉइंट है, हम यहाँ पर हैं। अब हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करना है ए की तरफ, विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, जो कहाँ पर है, आपके ठीक उत्तर में है। ठीक है, ए की तरफ चले हम, एक ये है हमारा, और कितना चले, 30 किलोमीटर चले हम नॉर्थ में। देखो हमें डायरेक्शन दे रखी है ना, कहाँ पे चलना है हमें, ये देखो नॉर्थ में। ए कहाँ पे चलेगा, नॉर्थ में, ऑफ एक्स, एक्स के नॉर्थ में। ठीक है, पता चल गया। हिंदी वाले भी पढ़ सकते हो आप, ध्यान से देखना। आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। हम यहाँ पे थे एक्स पे, हमारे ठीक उत्तर में है नॉर्थ डायरेक्शन में, जो कितना है 30 किलोमीटर, यहाँ तक हमारा हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद देखो सेकंड लाइन क्या कहता है, गो टू बी। अब हमें बी पे जाना है, विच इज 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। ए के वेस्ट, ए का वेस्ट किधर है, इधर की साइड होगा, तो हमें बी पे जाना है इधर वेस्ट में, ए के वेस्ट में। हम आ गए 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर आ गए हम यहाँ पे, कहाँ पर, ए के, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ड्यान से पढ़ना। अब हमें कहाँ जाना है, 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। थर्ड लाइन क्या कहता है, देन गो टू सी। अब हमें सी पे जाना है, विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी। बी का नॉर्थ ऊपर है। ठीक है, और कितना जाना है हमें, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हमें सी पे जाना है, जो कि कहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 मीटर बी के नॉर्थ में। ठीक है, ये बोल रखा है देखो, ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी। फाइनली यू रीच योर स्कूल। अब आप सीधा अपने स्कूल पे पहुंचोगे वाई पॉइंट पे, जो कि कहां पर है, 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ सी, जो सी के वेस्ट, सी का वेस्ट किधर है, इधर है, कितना, 40 मीटर ऑफ सी। और यहाँ पे क्या है, वाई है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वाई पॉइंट है। ठीक है, 40 मीटर। अब हमें समझ में आ गया, हम यहाँ पे थे और हमारा स्कूल क्या है, यहाँ पे है, वाई पॉइंट पे। विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, ये देखोगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल, आपके स्कूल के रिस्पेक्ट में, करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, जिसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, देखना आपको वहां से पड़ता है। यहां से हम बनाएंगे अपनी डायरेक्शंस। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई।
कार्डिनल भी हो गई हमारी और वैसी सब डायरेक्शंस भी हो गई। ठीक है, देखो ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन कहाँ से देखनी है? स्कूल से। अब वो हमारे क्या थी, देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। कौन सी आ रही है हमारी? ये साउथ ईस्ट। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है साउथ ईस्ट? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालने भी देखो ईवीएस में। और जनरली ये किसका है हमारा क्वेश्चन? रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप टेट वगैरह क्लियर करेंगे और आगे अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे डीएसएसबी या केवीएस के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इस तरीके की रीजनिंग आती है तो वहाँ से है, लेकिन हमारा क्या है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो हमें देखो ईवीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रीट वाले हैं, आप रीट की आंसर की आ गई है, आप उसको देख के अगर आपको लग रहा है तो अभी वेट तो हम करेंगे नहीं, हम आगे की अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप भी अपना सीटेट वगैरह क्वालिफाई कीजिए ताकि आप सेंट्रल की जो वैकेंसी है केवीएस वगैरह जो अब आने वाली हैं उनके साथ आप बने रहें। तो कोई पता नहीं है, आपको पता है जो केवीएस है वो कई बार अगर पहले आया सीटेट से, ठीक है, तो सीटेट वालों को भी क्या करता है? चांस दे देता है कि अगर उनका क्लियर हो जाता है तो वो उनको उसमें रेस में आ जाते हैं। तो आप जरूर इसका ध्यान रखिए। ठीक है, और अपना करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द माउंटेन सैंड एंड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। ठीक है, देखो सैंड ड्यून्स आपको कहाँ मिलते हैं? जनरली रेत के टीले हैं जो कहाँ पर मिलते हैं। ये ईवीएस में अगर हमें पता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं बता दूं ये बिल्कुल एनसीईआरटी में एक है आपका अबू धाबी वाला चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी की ईवीएस वाली बुक में से एक क्वेश्चन है, वहां से बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि रेत के टीले आपको ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। तो रेत के टीले काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन या थिम्बू में कहाँ मिलते हैं? तो ये जनरली वहां बिल्कुल फैक्ट बता रखा है कहाँ पर मिलते हैं, हमारे अबू धाबी में। ठीक है, तो अबू धाबी में हमारे रेत के टीले मिलते हैं। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये किस पे है? एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी तक के क्वेश्चन देख के फ्रेंड हमने क्या अंदाजा लगाया कि हमारे ईवीएस के एक तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप ऑफ इंडिया अच्छे से पता होने चाहिए सारे स्टेट। देखा हमने कि कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड किसके नॉर्थ वेस्ट में है, किसके ईस्ट में है, तो ये सब चीजें। दूसरा, डायरेक्शंस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तीसरा, हमारी एनसीईआरटी बुक हमें जरूर होनी चाहिए। एटलीस्ट 4 और 5 की एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे तो पूरी एनसीईआरटी हम बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट पीरियड में बिल्कुल ब्रीफ तरीके से, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। लेकिन आप जब कमेंट करेंगे स्टार्ट हम तभी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो भी बिल्कुल हमारा एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है हमारा? ये भी एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल। ठीक है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। ठीक है, हम बड़े ये कहते हैं, हमारे जो बड़े हैं, कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी रहा करता था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पूरा, उसमें कैनाल्स वगैरह और रिवर के ऊपर है ये चैप्टर। ठीक है, उसमें से है ये एनसीईआरटी के में। ठीक है, अब इसका देखो, ये तभी पता चल सकता है जब आपने वो चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो देखो सबसे पहला, द लेक पॉन्ड इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जिसमें वो कुएं या वो लेक जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता था वो अब है ही नहीं। या फिर पेड़ों कुओं के आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंटेड हो गई है। सीमेंटेड होने के कारण जो है वो वाटर क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती सॉइल, और जिससे जो वाटर का लेवल है सॉइल के अंदर वो लगातार गिरता जा रहा है। नो वन यूज वेल एज इन टैप इन हाउस। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर घर में टोटियां लगी हुई हैं। या फिर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव इन हैव कम अप टू द ड्रॉन अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर पंप लगाए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा, देखो अब नीचे क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। ठीक है,
चलो कोई नहीं। पेड़ों और कुओं के आसपास की जमीन अब कोल तार से हो गई है। देखो जो झीलें तालाबें थी वो तो वहीं रहेंगी, अब कुआं आया, आपने देखा होगा सूखा जरूर होगा लेकिन होगा वो कुआं। तो ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि झील जो तालाब पहले थी इकट्ठा होता था वो अब है ही नहीं। ठीक है। दूसरा, पेड़ों कुओं के आसपास, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं कि हाँ भाई ये तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है कि जमीन अब कोल तार की हो गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो पानी उनमें नहीं जा पा रहा। कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई हैं। ठीक है, ये हो सकता है। या भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चलित पंप भी लगाए गए हैं। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें बी और सी डी बिल्कुल आपके करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे हमने, दो अपने मैप के क्वेश्चन देखे, डायरेक्शन के क्वेश्चन देखे, और डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पेट्रोलियम वाला, वो क्वेश्चन हमने आज इसमें देखे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं। और इसमें देखो फ्रेंड्स, अब क्या है, यहां से हमारी क्या हो गई है, ईवीएस की पैडागोजी स्टार्ट। क्या हो गई है हमारी ईवीएस की पैडागोजी। ठीक है, ईवीएस पैडागोजी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ईवीएस पैडागोजी में हम कल करेंगे। आज के लिए हमने अपने कंटेंट के क्वेश्चन देखे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी एनसीईआरटी ने, जो हमने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, हमारे मैप ने, हमारी डायरेक्शंस ने, ठीक है, और हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये सब चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और तो बिल्कुल ध्यान से आज हमने अपने कंटेंट के देखे। क्लास को आज यहीं पर तक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको कंटेंट वगैरह अच्छे से रिवाइज करना है। चाहे आप अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तब भी आप प्रैक्टिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास जो डेली होती है उसको आप प्रैक्टिस सेट को जरूर रिवाइज कीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस पता चलते रहें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको। ठीक है, और एक दिन बात करते हैं अच्छे से बैठ के कि किस तरीके से हम अपने टेट एग्जाम को कम टाइम में बहुत स्मूथली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से। ठीक है, अगर कंटेंट की वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर मुझे लिख के बताइए, और हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी मुझे आप जरूर बताइए। ठीक है, तो अभी